दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसे ही इन दिनों बहुत गर्म है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इस माहौल में जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया है। बीजेपी के बाहुबली नेता और योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी माने जाने वाले संगीत सोम ने खुले मंच से बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ऐसी चुनौती दी है जिसे साधारण बयान कहना मुश्किल होगा। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दबंग छवि के लिए मशहूर संगीत सोम ने शाहरुख खान पर सीधे सीधे देशद्रोह का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि शाहरुख खान ने अपनी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को शामिल करके देश से गद्दारी की है। और यही नहीं, संगीत सोम ने यह कह दिया कि अगर केकेआर की टीम यूपी में मैच खेलने के लिए अगर आती है तो वो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। दोस्तों, ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं थी, ये कोई बंद कमरे की बात भी नहीं थी, बल्कि ये धमकी खुले मंच से दी गई। संगीत सोम ने साफ कहा कि शाहरुख खान को तुरंत अपने खिलाड़ी को टीम से बाहर करना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब आईपीएल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अरबों रुपए का इवेंट बन चुका है और देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। और अब सवाल ये उठता है कि संगीत सोम कौन है और उनकी धमकी को कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए। संगीत सोम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वही नेता है जिनका नाम 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में सामने आया था। उसी दौर के बाद बीजेपी ने संगीत सोम को एक बड़े हिंदुत्व चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया। आज संगीत सोम का दबदबा मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और नोएडा बेल्ट में खुलकर दिखाई देता है। दोस्तों, कहा जाता है कि संगीत सोम के काफिले में 40 से 50 गाड़ियां चलती है जिनमें हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। यह भी सच है कि बीजेपी के अंदर कई नेता संगीत सोम से टकराने से बचते भी हैं। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है कि देश का जो क्रिकेट है वो इस समय किसके हाथ में है। बीसीसीआई और आईपीएल की कमान जय शाह के हाथों में है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। ऐसे में बीजेपी का ही एक नेता आईपीएल टीम को खुलेआम धमकी दे रहा है। ये कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती और यहीं से राजनीति की दूसरी परत खुलती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से यह चर्चा रही है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की राजनीतिक लाइन पूरी तरह एक जैसी नहीं है। संगीत सोम को योगी आदित्यनाथ का बहुत करीबी माना जाता है। ऐसे में शाहरुख खान और आईपीएल पर हमला कहीं ना कहीं एक बड़े सत्ता संघर्ष का संकेत भी देता है। वही सवाल ये नहीं है कि शाहरुख खान ने किस खिलाड़ी को खरीदा, सवाल यह है कि क्या किसी भी नेता को यह अधिकार है कि वो कानून को अपने हाथ में लेने की धमकी दे। क्या किसी एयरपोर्ट पर किसी टीम को रोकना प्रशासन का काम है या किसी बाहुबली नेता का? और अगर केकेआर की टीम लखनऊ में मैच खेलने आती है तो क्या वाकई माहौल खराब किया जा सकता है? क्या प्रशासन मूक दर्शक बनकर रहेगा? और अगर ऐसा होता है तो इसकी कीमत योगी सरकार को अपनी छवि के रूप में चुकानी पड़ेगी। और राजनीति में अक्सर प्रतीकों के जरिए इस तरह के संदेश दिए जाते हैं। शाहरुख खान एक बड़ा नाम है, एक वैश्विक चेहरा है, उन पर हमला करके एक खास वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और ये वही राजनीति है जो ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब संगीत सोम ने विवादित बयान दिए हों। बुर्का, वोटिंग, ज्ञानवापी और सांप्रदायिक मुद्दों पर संगीत सोम बयान देकर पहले भी सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार मामला सीधे देश के सबसे बड़े खेल आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़ा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बयानबाजी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रही। इसका असर दिल्ली तक, सत्ता के गलियारों तक और यहाँ तक कि क्रिकेट की दुनिया तक साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप इस बयान पर क्या रुख अपनाती है। क्या संगीत सोम पर कोई कार्रवाई होगी या फिर इसे एक राजनीतिक संदेश मानकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति अब खेल के मैदान तक पूरी तरह पहुंच चुकी है? दोस्तों, राजनीति और खेल जब इस तरह टकराते हैं तो नुकसान सिर्फ लोकतंत्र का नहीं होता बल्कि देश की छवि का भी होता है। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।